माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 10 बज रहे हैं और हम लग गए हैं अपने कामों में। तो आज ना हमने सोचा सुबह से ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा ना हमारे सुबह के ही ब्लॉग रहते हैं। तो हमने सोचा सबको नाश्ता कराने के बाद खुद भी हम नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद लग जाते हैं काम में, क्योंकि गुरुवार का तो फास्ट हमारा रहता है। और वैसे भी आज तो हमने सुबह से अपने झाड़ू पोंछा वाले काम कर ही लिया था, लेकिन हमारे आज एक्स्ट्रा काम कौन से हो गए हैं। जैसे कि अब ठंडी की हो रही विदाई, तो जितने भी हमारे कम्बल वगैरह हैं इनके सब हमने खोला, सुबह ही धुल डाले थे। आज हमने काफ़ी कपड़े धुला है, क्योंकि एक दिन अगर गुरुवार वाले दिन हम कपड़े नहीं धुलते हैं ना, तो दूसरे दिन यानी शुक्र वाले दिन हमारे बस दिमाग में यही रहता है। जैसे ही आँख सुबह 4 बजे से खुलती है, पहले हमको ना अपने कपड़े ही नज़र आते हैं। यानी जितने कपड़े हैं, बच्चों के हैं, इनके हैं। और कभी कभी होता है ना कि इनके कपड़ों में ना कुछ भी अगर सामान भी रहता है ना, हम जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं और सब कपड़े ना सर्फ में डाल देते हैं। तो ये तो कभी हमारे ऊपर ना गुस्सा होने लगते हैं, कहते हैं देवी जी कपड़े थोड़ा देख लिया करो, तब कपड़े सर्फ में डाला करो। लेकिन यार, हम बहनों से ना छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं। वैसे भी हमारे धुले हुए कपड़े ना इनको जल्दी पसंद नहीं आते हैं। कहते हैं हमारे कपड़ों में ना तुम रंग लगा देती हो, ये कर देती हो। हमने कहा यार, कहाँ रंग लगाते हैं, अभी तो होली का में टाइम है। और वैसे भी ना गाइज, इनको ना रंग खेलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम रंग खेलने में बहुत ही आगे। हमको तो रंग खेलना अच्छा लगता है, यानी अपने परिवार के साथ, अपने देवर जी के साथ और अपने नंदों के साथ। वैसे तो आप लोग हमारे कई ब्लॉग में देखे ही हैं कि होली हम अपने ससुराल में ही करते हैं और वहीं की हमको तैयारी करना है, लेकिन अभी हमको कहीं और की भी तैयारी करना है। अभी हमको जाना है अपने नंद रानी के यहाँ, यानी दौरी पीढ़ा ले करके। तो बस 1-2 दिन में ना हम निकलने ही वाले हैं, यानी अपने ससुराल। और ससुराल से ही जाएंगे नंदरानी के यहाँ दौरी पीढ़ा लेकर के। और सासू माँ हमारी चली गई हैं, सासू माँ वहाँ तैयारी कर रही हैं। और हमारे ना बच्चों के स्कूल थे, इस वजह से अभी हम नहीं जा पाए। सासू माँ तो बोल रही थी कि चलो शोभा, वहाँ सब तैयारी करवा लेना। लेकिन हमने यहाँ से तो शॉपिंग करवा दिया, लेकिन वहाँ अभी नहीं जा पाए हैं। हमने कहा आप जाइए, चाची लोग सब लोग हैं। और हमारी छोटी वाली जो चाची है ना, वो बहुत ही यानी लड्डू और जो पीड़ा होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी वाले बनाती हैं। तो अपने काम भी हो गए, चलते हैं। बाहर के 11:30 बज रहे हैं और हम निकाल लिए हैं यहाँ पर चने का साग। जा रहे हैं, इसको मीना को दे देते हैं तो वही काट करके हंसिया से लाएगी, क्योंकि मीना ना चने का साग अच्छे से काट लेती हंसिया में। और इसको ना फ्रिज में रख दिए थे ना, तो उसी तरह सही सलामत रखा हुआ है, बिल्कुल अभी ख़राब नहीं हुआ है। आज ना हमने सुबह नाश्ते में क्या बनाए थे आप लोगों से बताया। आज हमने बनाया था चावल की, यानी चावल के आटे की रोटियां बनाए थे। यानी चावल के आटे को ना गर्म पानी से अच्छे से हमने गूंद लिया था और फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया। हमने कहा देखो बनाते हैं कैसे हमारी रोटियां बनती हैं। सच बता, इतनी टेस्टी वाली यानी कुरकुरी वाली रोटियां बनी थी और उसको ना हमने चटनी के साथ खाया, बहुत ही अच्छा लगा। हमने कहा आप लोगों से भी बता देते, आप लोग ही कभी ना कभी चावल के आटे की रोटियां बनाइएगा। हमने तो इस बार ना चावल का हमने कई चीज़ें बनाया, पकौड़ी बनाना और फरे तो बनते ही थे, बट हमने पूड़ियाँ भी बनाया और रोटी भी बनाए। आप लोगों के साथ ना किसी न किसी दिन शेयर करेंगे कि हमने चावल के आटे की कैसे बनाए थे रोटियाँ। तो जल्दी कर लेते हैं अपने काम। सुबह अगर खाना बना लो तो कितना सही रहता है, अगर थोड़ी सी लेट हो जाओ ना तो सब कुछ लेट ही लपेट काम हो जाता है। ये देखिए लकड़ी वाले यानी कबर्ड बनाने वाले भैया जी आ गए थे, तो ये पकड़ हमारी ख़राब हो गई थी, तो हमने सोचा ये भी ठीक करवा लेते हैं। इसीलिए किचन के काम यानी खाना बनाने वाला ना हमारा काम रुक गया है। अभी थोड़ी समय बाद ही बनाएंगे, जब भैया जी ये काम करके चले जाएंगे। और एक नए लकड़ी का ऐसे ही बंद कबर्ड बनवा लिए हैं, यानी बच्चे अपनी कापी किताब बैग वगैरह भी रख सकते हैं, क्योंकि गाइस ना गर्मियों में चूहिया भी आ जाती हैं तो बहुत ही परेशान करती हैं। तो एक बार तो झाड़ू पोंछा वाले हमारे काम हो गए थे, लेकिन आपकी दीदी के दिमाग में ना थोड़ी सी एक कीड़ा बैठा हुआ है साफ़ सफाई वाला। भैया जी गए, इसके बाद फिर से हमने झाड़ू लगाया, पोंछा लगाया और इसके बाद हाथ पैर धुलने के बाद ना अपनी किचन में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम चने का साग कैसे बनाते हैं, तो पहले हमने कढ़ाई में लिया है कड़वा तेल और थोड़ी सी हमने हींग भी डाल दिया था और हमने डाल दिया उसमें नया चावल। नया चावल अच्छे से भूनने के बाद ना, ये हमारा देखिए कितना महीन मीना ने काटा है चने का साग। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी, नमक और अच्छे से इसमें उबाल आने लगेगी तभी हम चने का साग डालेंगे। और चने के साग में अभी हमको क्या मिक्स करना है, अभी हम डालते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो भी इसमें डाल करके यानी चने का साग हम बनाते हैं। इससे पहले हम छील लेते हैं लहसुन, क्योंकि लहसुन छीलना ना बहुत ही मुश्किल का काम है, हमसे ना लहसुन नहीं छीला जाता।
और ये देखिए चने के साग में हम डाल रहे हैं यहाँ पर गेहूं का आटा। आप चावल का भी आटा डाल सकते हो, लेकिन गेहूं का आटा डालने से ना हमारा थोड़ा सा ना लुटपुटा बनेगा चने का साग। यानी इस समय ना चने का साग का जैसे सीजन तो निकल रहा है, क्योंकि होली के बाद ना चना कटना शुरू हो जाएगा। तो ये चने का साग ना हमारे मायके का ही था गाइस। हम ना पूरा 10 दिन से इसको फ्रिज में रखे हुए थे और देखिए बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और हमने रख दिया था, हमने सोचा रानी के यहाँ नहीं पहुँच पाया तो रानी के यहाँ पहुँचा देंगे, बट रानी ने किसी को भेजा ही नहीं है कि ये जा करके चने का साग ले आओ। तो पहले तो हमने थोड़ी सी चने का साग डाल दिया कढ़ाई में, लेकिन हमको लगा कि आटा कम है तो फिर से इसमें आटा हमने मिक्स कर लिया और इसके बाद फिर अब डाल रहे हैं इसमें। तो हमने चने का साग डाल दिया और चने का साग डालने के बाद ना ऐसे ही चलाते जाइए अच्छे से घुमा घुमा करके, जैसे हम लोग ना खोआ औटते हैं ना वैसे ही हमको चने का साग औटना है। और इसको ना कभी भी मतलब ढक करके नहीं पकाना चाहिए। अगर आप ढक के पकाओगे ना तो चने का साग आपका पीला पड़ जाएगा। और एक तरफ हमारा चने का साग पक रहा है आराम से स्लो आंच में, और हम दे देते हैं तड़का। तो तड़का में इस तरह हमने ले लिया है, कड़वा तेल है, हींग है, लहसुन है, हरी मिर्च है। और जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा ना तो उसी में डाल देंगे। गाइज आप लोग भी ऐसे ही चने का साग बनाइएगा देसी वाला, यानी बहुत ही टेस्टी बनता है। सच बताएं हमारे यहाँ ना मायके में ना जब इस चने के साग का सीजन रहता है ना तो हमारे यहाँ भाभी लोग ना हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ चने का साग बनता है। हमको तो चने का साग बहुत पसंद है। किन किन बहनों को भतीजियों को पसंद है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा दोपहर का भोजन तैयार है, यानी 2 बज रहे हैं और हमारा भोजन रेडी है। तो जा रहे हैं पहले अपने पतिदेव को खिलाते हैं, क्योंकि आज हमारे पतिदेव घर में ही हैं और हमने मट्ठा भी रख लिया था यानी मायके का। और इसके बाद लग जाते हैं अपने कामों में। तो ये कबर्ड जो बना है ना तो इसको साफ़ करने के बाद ना किनारे रख देते हैं और इसमें मनु का सब बैग और कापी किताब सब रख देते हैं और अपने साफ़ सफाई भी वाले काम होते जा रहे हैं, क्योंकि होली बिल्कुल पास में आ रही है। तो इस समय ना हम बहनों के पास ना काफ़ी काम इस समय बढ़े हुए हैं, क्योंकि जब त्यौहार पास में आता है ना तो अपने दिमाग में कितने सारे टेंशन आते रहते हैं कि हमको क्या क्या करना है, अपने घर की भी साफ़ सफाई करना है। और सबसे ज़्यादा ना चिप्स पापड़ वाला भी दिमाग में आ रहा है। वैसे तो इस बार हमने नहीं सोचा, क्योंकि पिछले साल के हमारे रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो हमको बनाना ही है। तो यहाँ पर हमारे गोविंद भी लग गए थे, मनु भी लगे हुए हैं। तो बच्चे भी हमारे, जब काम में हम लगते हैं ना इस तरह के, तो हमारे बच्चे भी लग जाते हैं साथ में। और पतिदेव भी आराम से हमारे चाय का आनंद ले रहे हैं। और आज ना थोड़ी सी दोपहर में ना हमको ना ठंडी जैसे लग रही थी, तो हमारे पतिदेव कह रहे हैं स्वेटर पहन लो, नहीं फिर से बीमार पड़ जाओगी। तो यहाँ पर अपने पतिदेव के पास ना आज बैठ करके चाय पी लेते हैं। वो भी पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं और अपना टीवी में देख रहे हैं। वैसे भी ना हमारे पतिदेव ना पिक्चर बहुत ही देखते हैं। उनको बीवी से प्यार नहीं है, लेकिन हाँ टीवी से बहुत ही प्यार है। हमारी बहनें आप लोग भी थोड़ी सी हंस लीजिएगा हमारे साथ में, क्योंकि कभी कभी ना हंसी मजाक वाली बातें चलती रहती ना तो अच्छा लगता है। इसके बाद हम अपने कपड़ों में कर लेते हैं प्रेस। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, हमारी भतीजियों ने, आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किया। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। सच बताएं हम तो कभी कभी सोचते हैं कि हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारी इतनी अच्छी फैमिली हमको मिल जाएगी, यानी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोगों की साथ की, प्यार की बहुत ही ज़रूरत है। और प्रेस भी करके रख दिए और कौन आ गए थे, यानी हमारी बहन आ गई थी। तो हम दोनों लोग ना क्या सुनाने जा रहे मेरी यूट्यूब फैमिली, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपने बहन के साथ आप लोगों को एक नाच गीत सुना रही हूँ। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ढेर सारा प्यार देना। गाइस ढोलक थोड़ा सही नहीं है, ढोलक का मसाला झड़ चुका है, मौसम ठीक नहीं था, नहीं हम धूप में रख देते। तो आप लोग थोड़ा ढोलक पे हमारी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ढोलक कैसे बज रही है। गाना सुनिएगा, कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई गया मोदी जमाना, बल में छोड़ो सिस्टम पुराना। आई गया मोदी जमाना, बल में छोड़ो सिस्टम पुराना। धोतियों कुर्ता कह गया रे जमाना, धोतियों कुर्ता कह गया रे जमाना। कोट पैंट टाई लगाना, बल में छोड़ो सिस्टम पुराना।
इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज।